देश और पूरा विश्व कोरोना संकट से ग्रसित है। कई जगह इसकी वजह से बहुत सी समस्याएं आ चुकी हैं और हमें इसके ऊपर में विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारा देश कोरोना के अलावा चक्रवात, टिड्डियों का हमला, मजदूरों की समस्या तथा अन्य आंतरिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। इस समय हम लोगों को एकत्रित यानी एकता दिखा करके इस संकट का सामना करना चाहिए, न कि हम एक दूसरे के ऊपर अनावश्यक आक्षेप लगाते रहें। मैं इससे पहले कि कुछ बातें कहूं, अपना राष्ट्रीय कुछ कमजोरी के बारे में बात करूंगा, और वो ये है कि जब हमारी थोड़ी सी प्रशंसा हो जाती है तो हमारे मुखियागण या अन्य लोग गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगते हैं और ज़मीन पर भटक जाते हैं। जैसे लॉकडाउन को लेकर के अन्य देशों से तुलना करके हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा किए हैं, ये ठीक है, लेकिन इसको अनावश्यक हम दोहराते न रहें, क्योंकि ये बात अवश्य समझ लेना चाहिए कि लॉकडाउन जब हमने किया है तो ये समझ ले कि एक तरीक़ा से ये लंचिंग पैड, जहाँ कि हम पहले भी इस लंचिंग पैड के बारे में सुन चुके हैं, आतंकियों के लिए बनता है और ये बनता है। तो मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लॉकडाउन तो किया, बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों ने एक लंचिंग पैड कोरोना के लिए कर दिया। यदि हम यहाँ सजग नहीं रहे और लॉकडाउन में और उसके सावधानियों को नहीं बरते तो कोरोना लंचिंग पैड से जंप कर जाएगा और हम हो सकते हैं कि अभी 10 में आए हैं और अन्य देशों को हम अपनी चीज़ों को पार करके आगे बढ़ जाएं महामारी में। इस पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसलिए कोरोना के संकट को हम लोग ऐसे ना लें और हल्के में ना लें, सभी सीरियस रहें और जो सावधानी कही जा रही है उस पर अवश्य हम लोग ध्यान दें, और नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम अमेरिका को भी पार कर जाएं, जो हम लोगों की मौत होगी, जो हम लोगों के संक्रमण होंगे, इत्यादि इत्यादि। मजदूरों की समस्याएं, ये आना हमारे लिए एक कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत दिनों तक हम किसी को बैठा करके खिला नहीं सकते हैं और इतनी बड़ी संख्या को कोई भी हो हम लोग संभाल नहीं सकते हैं। इसलिए ये मजदूरों की समस्या अवश्य आई, लेकिन इसको बहुत ज़रूरी है कि हम लोग संभल करके, और मजदूरों का हालत जिस तरीके से दिखाया जा रहा है मीडिया के ऊपर और अन्य स्थानों पर, हम सब मिल करके इस समस्या का हल करें। याद रहे कि अकेला हम सोचे कि सरकार करे सरकार करे सरकार करे और समाज न करे और अन्य लोग न करे और हम व्यक्तिगत रूप से न करें तो सब काम फेल हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि अनावश्यक एक राज्य पर दूसरे राज्य पर जो आक्षेप लग रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करें। किस लिए इमरजेंसी का प्रावधान बना हुआ है, उसको मेडिकल ग्राउंड के ऊपर में हम आग्रह करेंगे कि इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बारे में सोचें। ध्यान रहे कि शांति के समय हाथ जोड़ करके
प्रशासन और शासन किया जा सकता है या नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन संकटकालीन स्थिति में हमको हाथ खोल करके काम करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार हो, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही किया जाए, इसके ऊपर चिंतन और मंथन करके इमरजेंसी लगाई जाए और उसमें ध्यान रखा जाए कि जिस तरीके से पहले इमरजेंसी में कुछ बातें हुई हैं वो दोहराई न जाए, और देश हित में जो कुछ भी करना है वो हो। दूसरा बात और दूसरी समस्या जो गंभीर समस्या पैदा कर रही है, और वो है बॉर्डर के ऊपर जो आप देख रहे हैं चीन के बारे में। चीन के बारे में तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम उसके ऊपर बहुत विश्वास न करें, क्योंकि उसकी नीति विस्तारवादी है। अब हमको इसके ऊपर में बहुत विचार करना आवश्यक हो गया है, और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू मैं तो ये सजेशन करूँगा कि पूरा अगर मान लीजिए कि एक वार हो रहा है तो हमारी भूमिका क्या होगी, इस पर चिंतन हो। और हाँ, कुछ बहुत सी चीज़ें हैं कि हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि देश की सुरक्षा में वो उत्तम नहीं होगा, इसलिए मैं भी बहुत सी चीज़ों को नहीं कहना चाह रहा हूँ अभी। लेकिन ये इतना तो अवश्य कर रहा हूँ कि हम लोग मिल करके और हमारे जो भी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स यानी कि टैक्टिक्स या वार के टाइम पर क्या हम लोगों को करना है, किधर जाना है, क्या करना है, इस पर गंभीरता से और डीपली विचार हो, ये आवश्यक हो गया है। और हो सकता है कि हमको कुछ न कुछ छिटपुट या फेस टू फेस लड़ाई लड़नी पड़े, तो तब हम डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी। हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? ये सोच लें कि जिस तरीके से अभी कोरोना बढ़ रहा है और उसमें और गति आ गई तो हमारे लिए कंट्रोल करना कठिन हो जाएगा। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर एक स्प्रिंग एक्शन की बात करना चाहता हूँ कि जब स्प्रिंग होता है और उसको हम दबा करके रखते हैं, और जब तक दबा रहता है स्प्रिंग चुपचाप रहता है, और जो ही हम छोड़ते हैं तो स्प्रिंग एक्शन होता है और उछल करके जाता है। और यही होने जा रहा है कोरोना के अंदर में, स्प्रिंग एक्शन होने जा रहा है। और कोरोना का जो मैंने लंचिंग पॉइंट की बात किया वो उसके ऊपर में जंप कर जाएगा, क्योंकि मजदूर अपने घर पर जा रहे हैं और साथ साथ कोरोना लेकर के जा रहे हैं, जिसका कि बहुत ढंग से ये नहीं हो रहा है। यदि गांव के अंदर में भी ये गया तो दिक्कत हो जाएगी। और इसी समय अगर पाकिस्तान या चाइना हमारे ऊपर किसी तरीके का परेशानी करता है तो वो भी एक हमारे लिए बहुत कठिन समस्या और ये चीज़ें आ जाएंगी। इस चारों तरफ पर हमारे मुखिया को, सरकार के मुखिया को अब विचार करना होगा। अब मुमकिन और नामुमकिन को बात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नामुमकिन की तरफ जा रही हैं। इसलिए मेरा आग्रह है सभी से हाथ जोड़ करके कि हम इस संकट की घड़ी में सब मिल करके और अच्छी तरह से बात करें और देश की असीमता के लिए खड़े हों और हम एक दूसरे की मदद करें, जो कि बहुत ही अति आवश्यक हो गया है। राजनीति को अभी थोड़े दिन के लिए हम लोग बंद कर दें, नहीं तो इसी तरह से करते जाएंगे और होता जाएगा तो हमारे लिए उत्तम नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।